हर साल गर्मी का रिकॉर्ड टूट रहा है। बरसात या तो आती नहीं या इतनी आती है कि सब कुछ बहा ले जाती है। क्या आप सोच रहे हैं ये सिर्फ एक नेचुरल सिस्टम है? नहीं, ये क्लाइमेट चेंज है और ये आपकी, मेरी, हम सब की जिंदगियों को खतरे में डाल रहा है चंद लोगों की लापरवाही की वजह से। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इस इशू से बच सकता है? चले जानते हैं हम इस वीडियो में पाकिस्तान को कैसे बचाया जा सकता है इस इशू से। क्लाइमेट चेंज का मतलब है अर्थ का टेम्परेचर एबनॉर्मल स्पीड से बढ़ना या क्लाइमेट पैटर्न का चेंज होना। ये सिर्फ गर्मी का बढ़ना नहीं है, ये ग्लेशियर्स का पिघलना, समंदर के पानी का लेवल बढ़ना और टेम्परेचर का एक्सट्रीम होना और नेचुरल डिजास्टर्स आना। अब बात करते हैं ग्लोबल लेवल फैक्ट्स के बारे में। 2023 दुनिया का सबसे गर्म साल रहा है नासा की रिसर्च के मुताबिक। आर्टिकल ओशन की आइस 40% से कम हो चुकी है पिछले 30 सालों से। हर साल 5 मिलियन से ज़्यादा लोग क्लाइमेट चेंज डिजास्टर में मारे जा रहे हैं WHO की रिसर्च के मुताबिक। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के स्पेसिफिक के बारे में। पाकिस्तान दुनिया का सिर्फ 0.9% कार्बन इमिट करता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज का 5% मोर अफेक्टेड कंट्रीज में आता है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के मुताबिक। 2022 के फ्लड ने 1700 से ज़्यादा जानें ली और 3 करोड़ से ज़्यादा लोग बेघर हुए। पाकिस्तान के ग्लेशियर जो ड्रिंकिंग वाटर का सोर्सेज हैं 2100 तक 60% मेल्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है और इसकी रीज़न क्या है। कार्स, इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट, फ्यूल का ज़्यादा इस्तेमाल होना, जंगल को काट देना, ऑक्सीजन का कम होना, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होना, ओशन में प्लास्टिक क्लाइमेट को डिस्टर्ब करता है, ज़्यादा खर्च, ज़्यादा प्रोडक्शन और ज़्यादा पोल्यूशन की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जितना मॉडर्न वर्ल्ड डेवलप हो रहा है उतना नेचर डिस्ट्रॉय हो रहा है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के उन सिटीज़ के बारे में जो इस क्लाइमेट चेंज से काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो सकते हैं। लाहौर, कराची, पेशावर जैसे सिटीज़ में हीट वेव्स तो कॉमन हो रही हैं। सिंध और बलूचिस्तान में पानी का क्राइसिस स्टार्ट से रहा है, मगर अब ये क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा तबाह हो चुका है पाकिस्तान का। एक तो गवर्नमेंट इसकी कोई पॉलिसी नहीं बना रही, दूसरा क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी लोगों ने एग्रीकल्चर को अब छोड़ दिया है। इस क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे मुल्क में काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ बढ़ रही हैं, मलेरिया और ऐसी बहुत सी डिजीज़ हैं जो बढ़ रही हैं हमारे मुल्क में। अगर हमने इस पे काम ना किया तो बहुत ज़्यादा मसाइल हमारे मुल्क में बढ़ सकते हैं। अब आप बात करते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट को वो कौन से स्टेप लेने चाहिए क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए। ग्रीन एनर्जी, सोलर, वाइल्ड फार्म को प्रमोट करें, बिलियन ट्री जैसे प्रोजेक्ट को प्रमोट करें, नेशनल वाइल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक बसेस, मेट्रो और इलेक्ट्रिक बाइक को ये लाएं, प्लास्टिक बैन करना चाहिए इनको, एजुकेशन क्लाइमेट अवेयरनेस प्रोग्राम करने चाहिए, वाटर मैनेजमेंट करनी चाहिए, डैम्स बनाएं और उसके अलावा बहुत सी ऐसे और से स्टेप हैं जो उनको लेने चाहिए जिससे इनको लॉस कम हो। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए यूनाइटेड नेशन ने कौन से स्टेप्स लिए और इसको रोकने के लिए वो क्या कर रही है। पेरिस एग्रीमेंट 2015 190 प्लस कंट्रीज ने साइन किया और उनका गोल ये था कि इस टेम्परेचर को राइज करें 1.5 सी तक रोकने का। हर मुल्क को अपनी कार्बन इमिशन कम करने का टारगेट दिया गया
ग्रीन क्लाइमेट फंड, रिच कंट्रीज ने डेवलपमेंट कंट्रीज को क्लाइमेट एडॉप्शन के लिए फंड देने का एक एग्रीमेंट साइन किया था 100 बिलियन यूएस डॉलर का। यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पार्ट है जिसमें फोकस क्लाइमेट रिलायंस अवेयरनेस और क्लीन टेक्नोलॉजी पे है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इम्प्लीमेंट स्लो है और पावरफुल कंट्रीज का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा कम है। अब हम बात करते हैं उन कंट्रीज के बारे में जो इस क्लाइमेट चेंज वजह से काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हुए। पाकिस्तान में 2022 में फ्लड के बाद काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ, 3 करोड़ से ज़्यादा लोग बेघर हुए, 1700 से ज़्यादा लोगों की जानें गई, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और पाकिस्तान का एग्रीकल्चर 23% तक रह गया। बांग्लादेश में समंदर का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है जिस वजह से कोस्टल एरिया डूब रहे हैं। फिलीपीन में हर साल 20+ टाइफून फ्लड हो रहे हैं। इन कंट्रीज ने क्लाइमेट चेंज का कॉजेस नहीं बनाया, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इन्हीं कंट्री पे हो रहा है। अब हम बात करते हैं उन कंट्रीज के बारे में जो इस क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए एफर्ट कर रही हैं। डेनमार्क 2030 तक 70% से ज़्यादा इमिशन कट का टारगेट है उनका। वाइल्ड एनर्जी से 50% पावर जनरेट कर रहे हैं वो। अब हम बात करते हैं सबसे पोल्यूटेड कंट्रीज और उनके सिटीज़ के बारे में। बांग्लादेश ढाका, पाकिस्तान का फैसलाबाद और लाहौर काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड शहर हैं। इंडिया का दिल्ली और चाइना का होटॉन सिटी काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड है। लाहौर ने 2025 में टॉप 1 पे आकर दुनिया को हैरान कर दिया। सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटीज़ में लाहौर आता है 2025 में। अब हम बात करते हैं 2025 में होने वाले लॉसेस के बारे में। ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, हिमाचल और काराकोरम ग्लेशियर 50% से ज़्यादा मेल्ट हो चुके हैं। वाटर क्राइसिस पाकिस्तान और इंडिया के मेजर सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा वाटर की शॉर्टेज आ चुकी है। फ्लड की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों को लॉस हो चुका है फाइनेंशियली। हेल्थ क्राइसिस, एयर पोल्यूशन है, काफ़ी ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है इस वजह से। फूड सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा लॉसेस आ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा क्रॉप जो है वो तबाह हो चुकी है। यूनाइटेड नेशन ने वार्निंग दी थी 2025 से लेकर 2030 तक का टाइम ह्यूमैनिटी के लिए एक सर्वाइवल टेस्ट होगा। अब सवाल आपसे है, अगर दुनिया तबाह हो रही है तो आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ कंप्लेन या एक्शन? कहीं भी जाने से आप गुरेज करें, अपनों और दूसरों की जान की हिफाजत करें, क्योंकि आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्लड्स आ रहे हैं और इन्हीं दिनों में काफ़ी ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। आप इस क्लाइमेट चेंज के लिए आवाज़ उठाएं ताकि हमारी गवर्नमेंट इस पे कोई एक्शन ले। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।